हिसार में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कथित पेपर लीक, युवाओं पर पुलिस कार्रवाई और छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों को लेकर 25 जुलाई को हिसार शहर बंद करने का आह्वान किया है। संगठनों ने गांधी चौक पर सुबह 10 बजे से धरना देने और व्यापारियों व आम नागरिकों से शांतिपूर्ण समर्थन करने की अपील की है। इस विषय में जानकारी देते हुए किसान संघर्ष समिति की तरफ से दलजीत बंगाल ने बताया कि पेपर लीक से प्रभावित युवाओं को सरकार अतिरिक्त मौका दे। जिन युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए उन्हें वापस लिया जाए। छात्रों के समर्थन में वो 25 जुलाई को गांधी चौक पर शांतिपूर्ण धरना देंगे और हिसार बंद का आह्वान करते हैं। सभी व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से वो इस बंद में सहयोग की अपील करते हैं। हम ये मान रहे थे हमारा देश आजाद हो गया और हमारा देश आजाद नहीं है। हमना पता चलिया है जो ये कहते हमारे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वो पुलिस का बहाना या किसी का बहाना लेके हमारी लड़कियों के कपड़े पाड़े जा सके हैं, युवाओं को लाठी मारी जा सके हैं, उनकी बाजू तोड़ी जा सके। सैकड़ों आदमी हमारे हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो कभी किसानों ने, कभी दलितों ने, कभी सफाई कर्मचारियों ने, ये किसी ने भी नहीं रहने देंगे। ये किसके हैं? इन्होंने जो काम करने हैं वो सारे उल्ट कर रहे हैं। हम तो ये कहा हाथ जोड़ की प्रार्थना करते हैं, जो बच्चों के पेपर लीक हुए हैं उसका सरकार ने 5 साल का तो टाइम बढ़ाना चाहिए, उनका मौका दोबारा देना चाहिए। सबसे पहले तो मांग ये है हमारी, अब उनका मौका दोबारा देना चाहिए। जो पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, उनको टाइम दिया जाए। जो हमारे युवा हैं उन पर मुकदमे दर्ज भी, लठ भी उनका मारे, तो उनके मुकदमे वापिस हों। तीसरी मांग, जो वो मंत्री है या प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है जो ऐसे काम करवा है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सारा समाज 36 बरादरी के भाई, इसके अंदर कोई भी हो, सब एक शामिल है। हमारी माताओं बहनों की बेइज्जती देख के कोई खुश नहीं है, सबका इस बात का दर्द है। तो हम इस बात पे विरोध प्रदर्शन करने 25 तारीख ने शनिवार ने 10 बजे गांधी बूथ पे धरना लगा के शहर बंद का ऐलान करते। हम सभी भाइयों से, सभी दुकानदारों से, वो हमारे दुकानदार हैं, उन दुकानदारों के ये बच्चे हैं, उनने की वो बेटी है। हम ये अपील करा, हाँ शनिवार ने 25 तारीख ने सब भाइयों से अपील है, गांधी बूथ पर आके समर्थन करो। कोई भी शहर का भाई किसी चीज की दुकान हो, कोई भी दुकान नहीं खोल है। संगठनों का कहना है कि ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। उन्होंने प्रशासन से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए संवेदनशीलता से काम लिया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता एसपी चालिया ने बताया कि वो सभी समाजों और संगठनों से अपील करते हैं कि 25 जुलाई को गांधी चौक पर आयोजित शांतिपूर्ण धरने और शहर बंद में सहयोग करें। ये किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि युवाओं और समाज से जुड़े मुद्दों का आंदोलन है। प्रशासन भी इसे शांतिपूर्ण संपन्न कराने में सहयोग करे। 2015 में जब केंद्रीय गृह मंत्री ये होते थे, अपने के नाम जो आज रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह, इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इनकी नैतिकता तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया था, परंतु इस देश की भोली भाली जनता ने इनके प्रलोभनों में आकर के और इनको मौका देती रही बार बार। अब देश की जनता भी समझ चुकी है कि इनकी नैतिकता खत्म हो चुकी है। पहले छोटा सा भी कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो कंसर्न मंत्री रिजाइन दिया करता था, कि रिजाइन दे देता था कि मेरी गलती है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। आज कोई जिम्मेवारी लेने वाला ही नहीं है। तो जहाँ जिम्मेवारी लेने वाला ना हो वहाँ फिर पब्लिक के हाथ में बात आ जाती है कि उनको जिम्मेवारी का एहसास करवाए, और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम केंद्र सरकार को उसका एहसास करवाना चाहते हैं कि ठीक है, तुम आज सत्ता में बैठे हो, हमारे द्वारा ही बिठाए गए हो, और ये जनता ज़्यादा दूर नहीं है। इतना ही अगर इनको घमंड है इस बात का, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर इनको ईवीएम पे भी घमंड है
तो आज मौका है, ये उसी ईवीएम से चुनाव करवा के देख ले सारे देश के। मोदी को और अमित शाह को पता चल जाएगा कि वो कितने धरातल पे हैं। तो पब्लिक के नब्ज को ज़्यादा कुरेदने की कोशिश ना करें। और जो डिमांड है बच्चों की, डिमांड है क्या? 152 पेपर लीक हुए हैं 2014 से लेकर के आज तक 152 पेपर लीक हुए हैं। क्यों नहीं रिजाइन करता है? इसके पास क्या ऐसी गिद्ध सूंगी है जो धर्मेंद्र प्रधान के पास के इसको बिठा रखा है? इसका मतलब कमाई का साधन बना रखा है इन्होंने, कमाई का साधन बना रखा है। बजट के ऊपर, शिक्षा के ऊपर बजट कितना है? 1.3 लाख बताया है कल राहुल गांधी जी ने कि इतना होता है। इनके पेपरों पर कितना मतलब गेन कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं? 1.52। मतलब बच्चों के पेपर से ही शिक्षा का सारा बजट निकल रहा है। तो उनको सहूलियत क्यों नहीं देते? तो ये कमाई का साधन बना रखा है इन्होंने हर तरह से। फिलहाल 25 जुलाई को प्रस्तावित धरने और शहर बंद को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि आंदोलन कितनी व्यापक भागीदारी के साथ आगे बढ़ता है और क्या शहर बंद का कोई असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।